परशुराम प्रभु आ जाओ करने को इमदाद। जगत बगीचा हो ना जाए आज कहीं बर्बाद। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्म क्षेत्र में मेहंदांचल पर्वत के पास, जहां से उद्गम नदी ब्रह्मपुत्र की है। जो पीछे से आती है लोहित नदी है और ये परशुराम कुंड से स्पर्श करके उसके बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। आइए जानते हैं गुरुजी से। इनका एक उद्देश्य विशेष है कि हमारा भारत पर्यावरण युक्त हो। यहाँ जब मैं खड़ा हुआ हूँ, ये प्रकृति हरी भरी है, देखिए आप। और इसी का मिशन लेके ये पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहे हैं, पौधे लगाते हैं और अपने राष्ट्र के लिए एक हरा भरा प्रशुद्ध दूषित को हटा के एक उसके लिए ऊर्जात्मक लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इनका निरंतर कई वर्षों से चल रहा है। ये देखिए नज़ारा यहाँ का प्रकृति का, जहाँ हम पहुँचे हुए हैं मेहंदांचल पर्वत के पास। आइए जानते हैं गुरुजी के परिचय के साथ कि इनका मिशन कितने वर्षों से चल रहा है और आगे मिशन ये तो निरंतर जारी है। इनके साथ में और भी सहयोगी बन रहे हैं। हम दर्शकों से आह्वान करते हैं कि आप अपने जिस क्षेत्र में हैं वहाँ कम से कम अगर रोज़ या हफ्ते में नहीं तो महीने में हर पूर्णिमा के लिए अगर एक पौधा भी नर्सरी से लगा देंगे बड़े पेड़ के लिए, तो आपके परिवार के लिए सुख शांति, आने वाले समय के लिए वायु प्रदूषण से जो आप लड़ रहे हैं अन्य प्रदेशों में, वहाँ से भी आपके लिए बहुत ही लाभ मिलेगा और उनकी लंबी आयु होगी। जी जानते हैं गुरु जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। और ये चर्चा हो रही है, मैं रामवीर भारद्वाज दिल्ली से, संपादक गंगा स्मृति से। जी स्वागत है आपका। आप आए हैं परशुराम कुंड, आपका स्वागत है। और हमारा साक्षात्कार करने के लिए आपने समय लिया है और दिया है, तो इस संवाद से जो है कुछ आपकी चेतना और हमारी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचारधारा की बात से, परशुराम कुंड का जो तीर्थ क्षेत्र है उसकी विचारधारा से ये कुछ बात कहने के लिए जो मेरे पास शब्द हैं, आपने कहा तो मैं कह रहा हूँ। हम कई वर्षों से यात्रा करके जन जागृति का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति संवर्धन के लिए लोगों की जागृति कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो क्षेत्र है परशुराम कुंड आप रूपी ही ये प्रकृति का प्रकट स्वरूप है। यहाँ पे वर्षावन क्षेत्र है ये, जिसको अंग्रेजी में रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये भारत के बहुत चुनिंदा कुछ ऐसे वन क्षेत्रों में से चिन्हित क्षेत्र है जो समृद्ध जंगलों के नाम से जाना जाता है। तो हम भी प्रयास करते करते कभी आए थे यहाँ जंगल में पेड़ पौधे लगाते हुए, और फिर आज यहाँ पर जो सेवा है, गुरु स्थान भी मेरा है यहाँ। तो हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसकी जो सार्वभौमिक अवस्था को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों के मनोनीत अवस्थाओं से जुड़ने के लिए कोई एक वीडियो और इस तरह के कोई यंत्र संयंत्र के द्वारा जो है कोई माध्यम है, तो उसमें कुछ लोगों को प्रकृति से उनको याद कराया जाए कि उनके आत्मिक स्वरूप का, उनकी आत्मिक अनुभूति का जो स्वरूप है भगवान के रूप में, वो प्रकट स्वरूप, वो विष्णु की जो प्रकट अवस्था है भगवान की, जिनको हम भगवान विष्णु के रूप में लेते हैं, उनके सारे अवतारों को देखते हुए भगवान की ये जो रचना है, ये प्रकृति उनकी धर्म पत्नी। तो इसकी ये जो अवस्था है परशुराम कुंड में इस जंगल की, तो हम लोग चाहते हैं कि जंगल बचा रहे। और पर क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक प्रदूषण है, उसकी वजह से, ये कुछ बदलाव की वजह से यहाँ खूब ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश तो यहाँ 8 महीने होती है। गुरुजी, इस बीच में मैं थोड़ी एक बात सुनना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया है कि प्रकृति जो है वो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। इसका मतलब ये है कि समुद्र मंथन से पहले जो पत्नी थी वो इनकी प्रकृति थी जी, और समुद्र मंथन के बाद में लक्ष्मी जी हैं जी, शायद ऐसा ही है। देखिए, हम लोग शास्त्रों की, वेदों की जो बातें हैं, हमारे के यहाँ धर्म ग्रंथों की जो बातें हैं, जो हमारे के यहाँ हिंदू मैथोलॉजी, जो हमारे विचारधारा में कई ऐसी बातों को मिला जुला के हम लोग प्रकट समझते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में किस अवस्था में, तो हम पंच तत्वों का जो पूजन करते हैं जी, उसमें प्रकृति का जो सारा स्वरूप तो पंच तत्व ही है, और हमसे विकसित हुआ शरीर हमारा जो है जी, जिससे हम मानव बनते हैं, आदि मानव काल से, हम हिप्पोपोटामस टाइम से मानवीय गुणों के स्वरूप में जीवन जीते हैं जी। तो उसमें जो हमारी ईश्वर प्रवृत्ति की जो विचार अवस्था है वो यही है कि ये हमारे प्रकृति का जो स्वरूप है ये भगवान है जी।
तो हम पहले परमात्मा को तो विजुअल और इंडिविजुअल जो भी विचार से हम समझ सकते हैं या नहीं जी। समझ सकते हैं, पर प्रकृति को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारी जो ये प्राण वायु जो हम निरंतर अपने सांसिका से ले रहे हैं, जी तो वो हमारी जो भी हमारे अंदर में ऊर्जा बनी हुई है हमारे शरीर के अंदर में, तो ये प्राण वायु भगवान के ही स्वरूप में तो ये है जो दिख नहीं रही है। जी तो वो प्राण वायु ऑक्सीजन है, तो जिसको ऑक्सीजन को प्राण वायु जो है उसको ठीक समझने के लिए आपको भगवान को समझना हो तो प्राण वायु को समझना हो। जी। वैसे अब तक कितने प्रदेशों में आपका भ्रमण हो चुका है? मैं तो यात्रा करता रहता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने एक दीक्षांत जो स्वरूप लिया हुआ है जी। ये चोला, इस चोले के पीछे हमने देखा कि हमारे देश के जो इस स्वरूप को मानने वाले जो लोग हैं, जो हमारे देश की आत्मिक चरित्र की बात है, जिसमें ये एक भेष है, जी ये जो एक चोला है, जी जी इसको सम्मान के नज़रिए से समाज देखता है जी और सम्मान चाहता भी है कि एक जो जिस व्यक्ति ने इस कपड़े को, जिस वर्दी को पकड़ लिया है, तो उस वर्दी के अनुसार वो अपना चरित्र भी रखे जी 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 और उसके अनुरूप जो है समाज के कुछ पथ प्रदर्शन का काम करे, जी पथ भ्रष्ट ना करे समाज को। जी तो हमने यही विचार किया कि किस माध्यम से समाज के लिए कुछ हितकारी विषय लेके समाज के साथ में हम कुछ उसका समाज का कल्याण हो। जी और मेरे जीवन का भी जो मेरा जीवन काल है इस कपड़े में, इस स्वरूप में, जी तो वो जो है सार्थक अवस्था तक मैं पहुंचा सकूं। जी तो इसके लिए ये प्रयास रहा है, कई वर्षों से मैं निरंतर साइकिल से चल रहा हूँ, साइकिल में ही अपना पेड़ पौधा रख लेता हूँ। जी और भारत के हर जिले में लमसम प्रयास है जी कि पेड़ पौधों को लगाते हुए, मेरा एक अपना उसमें मन है, इनिशिएटिव है कि जी। वो पेड़ पौधे मेरे द्वारा लगाए हुए जी। भारत में हर जिले में मेरे हाथ के जी पेड़ लगे हुए हैं। जी जी गुरुजी, चलते चलते आप अपना परिचय देते जाइए थोड़ा, जिससे कि लोगों के लिए अगर कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो वो आपके दर्शन पाके धन्य हो सके और आपको प्रेरणा ले सके अपनी वो आगे कुछ करने के लिए, तो उसके साथ भी आप बताते चलिए। दास का योग पट प्रेम पट जो गुरुदेव ने दे रखा है वो राम बाहुबली दास के नाम से, परशुराम कुंड मेरा गुरु स्थान है। जी हालांकि घर ना द्वार पता हरिद्वार कहीं के रहे नहीं, जी जी संन्यास विनियोगी वही अवस्था है जहाँ कहीं के नहीं रहे तो फिर जो है जी लोग जी बताने लगते हैं कहीं के, अब कहीं के रहे नहीं, हर जगह पूरा देसी वसुदेव कुटुंबकम है, पूरा विश्व ही अपना घर है। जब एक घर छोड़ा तो सारा ही। दर्शकों, ये गुरुजी निरंतर साइकिल से यात्रा करते हैं, जहाँ भी कहीं आपको दिखें आप इनसे आशीर्वाद लीजिए और इनकी प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन को सफल जरूर बनाइए और अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा रखिए। आप भौतिकता में थोड़ा सा भिन्न होकर चलिए। भौतिकता आपके लिए किस ओर लेके जा रही है आज देख रहे हैं। स्वास्थ्य की निरंतर परेशानियां पड़ रही हैं, समाज के अंदर और अपने परिवार के अंदर विघ्न आते जा रहे हैं, वो सामायिकता नहीं रही है। तो सामायिकता जब ही मिलेगी जब ये गुरु जैसे चल रहे हैं और इनके जैसे प्रेरणा लेंगे, आप इनसे आशीर्वाद लेंगे, तो मुमकिन समझता हूँ कि आपके घर में परिवर्तन जरूर आएगा और समाज में परिवर्तन जरूर आएगा। एक आपसे आखिरी संदेश कह जी। रहा हूँ, आज के वर्तमान का जो स्वरूप है मनुष्यता का, उसके ह्यूमन बिहेवियर के जो कंसोल हैं, उसमें संतों के द्वारा समाज के लिए हमेशा जो है एक प्रयास किया जाता है कि उनके मन मंदिर को सुधारा जाए। और शब्द मन मंदिर है, जी तो मन के अंदर जो मंदिर है उसके अंदर जो मृत आत्माओं का श्वास हो जाए, तो उसको फिर से जागृत करने के लिए संत वाणी से उसको चेतना करने के लिए, उसमें प्राण देने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयास है कि लोगों को प्रकृति में जोड़ा जाए और उनके मन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके मन मंदिर में वापस करा दी जाए। ये प्रयास संतों के द्वारा निरंतर रहेगा, भारत के संतों के द्वारा। और प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है उसको जाने बिना हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। जी इसलिए सभी से अनुरोध करता हूँ कि धरती माता के सपुत्र बने, पहले रिलीजियस सन होने से पहले जो है सॉइल सन्स होने का अधिकार अपना पूर्ण करें जी और धरती माता के लिए कुछ प्रयास करें। जी वृक्ष लगाएं नहीं, वृक्ष जो है, जंगल जो है, उनको सहेजें, उनको प्यार दुलार करें, उनको बचाएं। यही मेरा संदेश है आप सभी से। आप बहुत बहुत चैनल धन्यवाद। के भी जो माध्यम- जय भगवान परशुराम की, जय प्रकृति मैया की, जय नारायण स्वामी की। धन्यवाद।